श्योर और मैग्रॉन और वो आर्नी का वो काफ़ी देर तक प्लान डिस्कस करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन आर्निका के जाने के बाद अचानक से ही वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आई थी। श्योर जैसे उस आवाज़ की तरफ देखता है, श्योर देखता है कि वहाँ पर वही ओशन गार्डियन। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्योर वो हैरानी से कहता। ऑफकोर्स उन लोगों का यहाँ आना श्योर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा, और ऊपर से तुम्हें पता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम ये जानते हो कि वो कहाँ है? वो जेनॉक्स श्योर से कहता, देखो यहाँ पर तो तुम्हारे जैसे और भी दो लोग हैं जो कि बुरे हैं, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम अच्छे हो बुरे नहीं? श्योर वो जेनॉक्स से कहता, देखो हमारा काम बस इतना है कि डीप सी में जितने भी क्रिएचर उन्हें ऊपर आने से रोकना है, कुछ भी करके, क्योंकि ऊपर वाले लोगों के हाथ में अगर हम लोग लग गए या फिर हमारे एक भी क्रिएचर उनके हाथ लगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जेनॉक्स वो श्योर से कहता, पर क्यों? श्योर जेनॉक्स से कहता, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो ये पता नहीं है कि अगर हमारी बॉडीज गलती से भी इन इंसानों के हाथ लग गई, इन डॉक्टर्स के हाथ लग गई तो क्या होगा? वो जेनॉक्स श्योर से कहता, माफ़ कर दो लेकिन मुझे पता नहीं। श्योर जेनॉक्स से कहता, अच्छा ठीक है, हाँ मुझे उस मछली के बारे में बताओ कि वो कहाँ है? जेनॉक्स श्योर से कहता, देखो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बस मैं थोड़ा बहुत दिमाग पढ़ सकता हूँ, थोड़ा बहुत, देखना। श्योर इतना कहने के बाद जेनॉक्स के सर में हाथ रखता है और उसके हाथों में एक बिजली स्पार्क होती है जो कि सीधे जेनॉक्स के सर के अंदर जाती है। वो बिजली जेनॉक्स के सर को किसी टाइप से कोई विजन दिखाने की कोशिश करती है जो कि श्योर देख रहा था। जेनॉक्स खुद ही दिखता है जो कि श्योर की नज़र से था। अच्छा ऐसी बात है, लगता है जब मैं बेहोश था तब तुमने ये किया होगा और मेरे दिमाग से कुछ जानकारियाँ निकाली थी, है ना? लेकिन ये गलत है। जेनॉक्स श्योर से कहता, मैंने बस छोटी मोटी जानकारियाँ निकाली कि तुम यहाँ क्यों आए हो, बाकी मुझे कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूँ कि डीप सी का राज क्या है? श्योर जेनॉक्स से कहता, अच्छा ठीक है ठीक है। जेनॉक्स इतना कहता अपने सर पे एक हाथ मारता जिससे श्योर के डाली हुई सारी बिजली वो एक बार बाहर आके गायब हो जाती है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर अभी इस वक्त कोई अनजान तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे दूर रहना। वो जेनॉक्स श्योर से कहता, पर क्यों? श्योर उसे समझ नहीं आता, बस तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पता है इसलिए। जेनॉक्स वो श्योर से इतना कहता और कहीं गायब हो जाता। श्योर वो मैग्राउंड का चेहरा देखते रह जाता। श्योर वो फायर क्वीन को रात भर सारे प्लान के बारे में समझाता और देखते ही देखते जब 12 बज जाते हैं तो वो और मैग्राउंड टेलीपोर्ट होकर सीधे उस आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं। श्योर और मैग्राउंड उड़ते हुए उस आइलैंड के पास आते हैं, लेकिन मैग्राउंड को तो वो आइलैंड दिख नहीं रहा था। मुझे तो कोई आइलैंड नहीं दिख रहा श्योर। मैग्राउंड श्योर से कहता, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो सामने दिख रहा है। श्योर मैग्राउंड से कहता, एक मिनट, शायद तुम्हारे पास किसी टाइप की ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग मिलती कैसी है वो भी नहीं पता। श्योर मन मन सोचता, अरे एक मिनट, जब मैंने जन्म लिया था तो मुझे सारे देवताओं की ब्लेसिंग मिली हुई है। शायद हो सकता है कि मुझे इसके बारे में ठीक से कुछ पता ना हो, इस आइलैंड के बारे में। बैकग्राउंड श्योर से कहता, अगर सच में ये सारी चीज़ें कोई देवता कर रहा है जो कि ऊपर वाले देवताओं से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले देवताओं से जुड़ा है, तो उसने भी तुम्हें ब्लेसिंग दी होगी। और अगर ये साबित हो जाता है कि ये आइलैंड तुम्हें दिख रहा है, मतलब तुमसे जुड़ा हुआ कोई देवता, उसने ही तुम्हें ब्लेसिंग दी और वही यहाँ डीप सी में रह रहा है और सभी पर राज कर रहा है। श्योर मैग्राउंड कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, तो तुम उस आइलैंड को बुलाते कैसे हो? बैकग्राउंड श्योर कहता, बस उस आइलैंड के बारे में सोचना है। बस श्योर अपनी आंखें बंद करता और सामने देखता जहाँ पर वो आइलैंड उसकी आंखों के सामने था। बैकग्राउंड वो भी अपनी आंखें बंद करता, लेकिन उसके सामने कोई आइलैंडर नहीं आता। श्योर को नीचे वो बच्चियाँ भी दिख रही थी जो कि श्योर को बुला रही थी। श्योर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड श्योर कहता, अच्छा ठीक है बाबा, एक काम करो, तुम कैसे बताऊँ, तुम महल चले जाओ, वैसे वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ। श्योर बैकग्राउंड से कहता, और इसी बहाने बैकग्राउंड वहाँ ये भी देख लेगा कि कोई परेशानी है या नहीं। बैकग्राउंड अपने सर को हाँ मिलाता और वहाँ से तेजी से होते हुए चला जाता। श्योर दोबारा से साइलेंट पे आराम से लैंड करता। तो मुझे याद कर रही थी? श्योर उस छोटी बच्ची से कहता। नहीं, वो छोटी बच्ची श्योर से कहती है, जहाँ पर श्योर मुंह बना लेता। मजाक कर रही हूँ, आपको याद कर रही थी मैं, आपको उड़ना आता है ना, हमें भी उड़ाइए और हमें अच्छी अच्छी जगह दिखाइए, कोई ऐसी जगह जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, हम लोग वहाँ पर बार बार अपने दिमाग की हेल्प से टेलीपोर्ट करके जा सके इस आइलैंड के साथ। वो बच्ची श्योर से कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम में से सिर्फ एक, तभी मैं थोड़ा आसानी से उड़ पाऊंगा। श्योर उस बच्चे से कहता, रुको,
वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आदमी कोई नया आदमी था, श्योर ने उसे आज तक नहीं देखा था। वो आदमी एक लंबी छलांग लगा के सीधे श्योर के सामने आता है। उसके बॉडी पे बहुत सारे स्केल भी थे, मछलियों की तरह। माफ़ करना, लेकिन तुम इन्हें इस आइलैंड से दूर नहीं ले जा सकते। वो अजीब सा आदमी जो कि गार्डियन जैसा ही लग रहा था, और शायद गार्डियन ही था, वो श्योर इसका था। घबराइए मत, मुझे उड़ना आता है। यहाँ पर कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्योर इस्माइल के साथ कहता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आदमी इतना कहता है और उसकी आंखें वो बहुत ज़्यादा नीली रंग से चमकनी शुरू हो जाती हैं। और श्योर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा मूव होता है, जिसके कारण वो सामने ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने एक लहर जैसी चीज़ वो तेज़ी से बह रही थी, जिसके कारण वो कुछ भी ठीक और साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वो बच्ची, वो आदमी, वो बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे थे उस लहर के कारण। श्योर को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों के अंदर ही समुद्र उतर आया हो। ठीक, और उसे श्योर अपनी आंख बंद करते हुए कहता है, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले पल श्योर को अपने बॉडी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। उसके बॉडी के अंदर अचानक से ही पानी भरना शुरू हो गया था। श्योर वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो तुरंत ही उस नीले पत्थर को पकड़ता है और लंबी लंबी सांस लेना शुरू करता है, क्योंकि अब बिना किसी परेशानी के सांस ले पा रहा था। तुम एक इंसान हो फिर भी यहाँ सांस ले पा रहे हो, कैसे? वो आदमी श्योर से कहता। श्योर उसे वो नीला पत्थर दिखाता। ये तुम्हारे पास कैसे है? वो आदमी हैरान से कहता, जिसने ब्लेसिंग दी उसने ही दिया। श्योर स्माइल के साथ कहता, समझ नहीं आता एक तो ये ब्लेसिंग कैसे दी जाती है। वो आदमी वहाँ बैठते हुए कहता, और श्योर की आंखें ठीक हो जाती है। मतलब तुम्हें भी ब्लेसिंग मिली है तो तुम्हें पता होगा ना कि ब्लेसिंग कैसे मिलती है। श्योर उस गार्डियन से कहता, नहीं, ब्लेसिंग हमारे पूर्वजों को मिली थी। जिसके बाद ब्लेसिंग कैसे दिया जाता है बस ये पता है कि हमारे पास ब्लेसिंग है। हमारे बच्चे होंगे, उनके पास ब्लेसिंग होगी हमारी वजह से, लेकिन ब्लेसिंग मिली कैसे हमारे पूर्वजों को वो नहीं पता। मतलब मिली तो मिली, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है वो नहीं पता। वो आदमी वो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन थोड़ा गुस्सेल भी, और श्योर पे भरोसा नहीं करना चाहता था। वैसे मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मतलब बुरा लड़का नहीं हूँ। श्योर उसी गार्डियन से कहता, जानता हूँ बुरा लड़का नहीं हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि पिछली बार हमारे बीच एक घुसपैठिया गुस्सा आया था। उसके बाद ब्लेसिंग कहाँ से आई वो नहीं पता, लेकिन साइलेंट के ऊपर कोई आ कैसे सकता है वही नहीं समझ आ रहा मुझे। वो गार्डियन वो हैरानी से कहता, श्योर के पास तो वो नीला पत्ता था, वरना ये गार्डियन उस पर भी भरोसा नहीं करता। यहाँ पर बच्चे तुम्हें उड़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता। मैं वैसे कभी उड़ा नहीं हूँ, लेकिन पानी में उड़ने जैसी ही फीलिंग आती है। वो गार्डियन श्योर से कहता, किसने कहा? पानी में तैरने जैसी फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि हम लोग स्पेस के बीच में हैं। हवा में उड़ना वो अलग है, हवा हमारे शरीर को छूते हुए जाती है, हम हवा को चीरते हुए जाते हैं, वो फीलिंग अलग होती है। श्योर उस गार्डियन से कहता, तुम्हें उड़ना कैसे आता? वो गार्डियन श्योर से कहता, अब वो छोड़ो, वैसे मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ देखा नहीं है, कुछ दिखा सकते हो? श्योर उस गार्डियन से कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो गार्डियन इतना कहते हुए श्योर के सर के ऊपर हाथ रखता है, और वहाँ का नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगता है। श्योर को अगले पल सामने एक बड़ा सा स्टेडियम दिखने लगता है, चारों तरफ पानी ही पानी। जाहिर सी बात है कि ये जगह डीप सी के अंदर ही है, और श्योर यहाँ बढ़ के घूम भी सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि यहाँ का प्रेशर श्योर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा, लेकिन शायद उस नीले पत्थर के साथ कोई परेशानी ना हो। श्योर यही सोच रहा था, लेकिन फिर भी श्योर वो रिस्क नहीं लेने वाला था अभी के लिए। ये कौन सी जगह? श्योर उस गार्डियन से कहता, हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट करते हैं, और इस टूर्नामेंट में शायद तुम पहले इंसान होगे जो कि हिस्सा लेगा, क्योंकि जहाँ तक है तुम्हारे पास ताकत है, तुम हिस्सा तो लोगे यहाँ पर, है ना? वो गार्डियन श्योर से कहता, यहाँ पर ये सभी तो इंसान हैं, ये सभी भी, ये बच्ची भी, ये बड़ी होकर टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। श्योर उस गार्डियन से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया था। तुम शायद समझे नहीं, तुम इसे अपना असली रूप दिखा सकती हो। वो गार्डियन उस छोटी बच्ची से कहता, नहीं। वो बच्ची उस गार्डियन से कहती, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम डर रही हो, अब तुम अगर अपना असली रूप इसे दिखा दोगे तो शायद ये तुम्हें पसंद ना करे, लेकिन वो गार्डियन इतना कहता और श्योर को देखता, नहीं, मतलब ये इंसान नहीं है, तुम सभी बीस्ट हो और तुम्हें इंसानी बॉडी मिल रखी है। श्योर उस बच्ची के सर को सहलाते हुए कहता, और वो बच्ची अपने सर को हाँ हिलाती है। देखते देखते उन बच्चियों के हाथ और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे हल्के से हरे रंग के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि चमक रहे थे, और वो लड़की तब से नहीं छिपा रही थी। ये तो कमाल है। श्योर हैरानी से कहता, सच में? वो बच्ची श्योर से कहती, देखो मैं भी 20 में बदल सकता हूँ। श्योर इतना कहते हुए रेड मंकी के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और रेड मंकी बदल जाता।
काफ़ी अजीब जानवर। ऐसे बीस्ट को तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो गार्डियन शार्स कहता, देखोगे कैसे, तुम लोग पानी में जो रहते हो। श्योर इतना कहते कहते नॉर्मल होता है। तो मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। अब मुझ पर भरोसा तो हो गया ना। श्योर वो उस गार्डियन को देखते हुए कहता, वैसे मैं यहाँ का गार्डियन, मेरा नाम ऑडिन है। वो ऑडिन, वो श्योर से हाथ मिलाते हुए कहता, तुम्हारा नाम है ऑडिन के। श्योर ऑडिन कहता, मुझे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मैं ही यहाँ पे सभी को लीड करता हूँ। इन सभी के कोई नाम नहीं है क्योंकि ये सभी जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिसे भी बुलाना हुआ वो एक दूसरे को याद करते हैं और बस। यहाँ तक कि ये लोग बात भी मनी मन करते हैं। वो ऑडिन उन बच्चों के सर को फैलाते हुए कहता, लेकिन इनका काम क्या है। श्योर ऑडिन से कहता, देखो अभी तो ये लोग छोटे हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ताकतवर बन जाएंगे, जिसके बाद ये लोग हमारे तरफ टूर्नामेंट भी खेल सकते हैं। यहाँ तक कि मिशन को भी पूरा करना होता है हमें तो। वो ऑडिन श्योर से कहता, किस टाइप के मिशन। श्योर ऑडिन से कहता, क्योंकि श्योर को समझ नहीं आया था कि मिशन क्या मिशन। हाँ, हमारा मिशन नॉर्मल मिशन होता है, घुसपैठियों को रोकना, घुसपैठियों के बीच मिलकर रहना या फिर उनके बारे में बहुत कुछ पता करना, ऐसे मिशंस और कुछ नहीं। ऑडिन वो श्योर से कहता, लेकिन मेरी ताकत तो कुछ ज़्यादा ही कम है, तो क्या मैं मिशन के काम नहीं आ सकता। श्योर ऑडिन से कहता, सही कहा, लेकिन तुम उन मिशंस को देख जरूर सकते हो। ऑडिन श्योर से कहता, ऐसे घुसपैठिए लोग करते क्या हैं। श्योर ऑडिन से कहता, अरे बाप रे, तुम कितने सवाल करते हो। हाँ, चलो शायद तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। वो ऑडिन इतना कहता और अगले ही पल वो आइलैंड वो तेजी से मूव करना शुरू कर देता और वाइब्रेट करने लगता। अगले पल वहाँ का सीन बदलने लगता, पर मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं। श्योर ऑडियंस कहता, "हम्म, ये एक मिशन है, इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो ये आइलैंड डिसाइड करेगा कि हमें क्या देखना है, हमें कहाँ पहुँचना है। मिशन के बीच हम लोग इस आइलैंड पे काबू नहीं कर सकते। ये आइलैंड हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाएगा और हमें सारी जानकारी देगा। वो ऑर्डिनेटर कहता है और देखते देखते वो प्लेनेट मूव करना बंद करता है और आसपास वो बहुत ज़्यादा पानी रहता है। वो पानी देखने में काफ़ी ज़्यादा नीला और सुंदर लग रहा था। श्योर चारों तरफ देखता, लेकिन यहाँ पर क्या गलत हो रहा है। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, तो पता है हमारे जैसे और भी बहुत सारे आइलैंड वाले हैं जो कि अलग अलग आइलैंड पे अपने जीवन को गुजार रहे हैं और बहुत सारे मिशन पूरा कर रहे हैं। बदले में उन्हें बहुत कुछ मिलता है, ताकत, पावर, या फिर कितने लोग तो वायलेंस से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम अच्छे लड़के हो। वो ऑडिन शर के सर को फैलाते हुए कहता, पर मेरे सर को फैलाने का क्या मतलब है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। श्योर ऑडिन कहता, मेरे सामने तो बच्चा ही हो, मेरी उम्र लाखों साल है। वो ऑडिन इतना कहता और एक जंप लगाकर सीधे उस आइलैंड को क्रॉस करके पानी में चला जाता। अब ये कहाँ गया। श्योर उस बच्चे से कहता, मिशन। वो बच्ची नाम लेके आती है। श्योर ये सब देख रहा था इतने में ही श्योर को कुछ दिखता। उस नीले पानी में एक अजीब सी रोशनी वो तेजी से चमकते हुए आगे बढ़ रही थी। ऑडिन और उसके पीछे 4 ताकतवर लोग जो कि उसके जितने ही ताकतवर थे और साथ गार्डियन ही थे, वो चारों वहाँ खड़े हो जाते हैं। हम सब उन्हें देख रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग हमें नहीं देख सकते। श्योर उन बच्चियों से कहता, नहीं। वो बच्ची श्योर से कहती है, वो रोशनी तेजी से ट्रैवल करते हुए आगे आ रही थी। वो रोशनी देखने में थोड़ी अजीब दिखने लगती है। अगले पल श्योर को उस रोशनी के ठीक पीछे एक धब्बा दिखा देता है और अब जाके श्योर को दिखा था कि वो रोशनी किसी अजीब से मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से निकल रही थी और वो मॉन्स्टर पागलों की तरह तेजी से अपने अजीबोगरीब टेंटिकल्स के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पूंछ वो तेजी से मूव होते हैं और वो टेंटिकल्स वो तेजी से आगे की तरफ उसे बढ़ने में मदद करते हैं। ये क्या है। श्योर उन छोटी बच्चियों से कहता, ये अच्छा ये सभी डीप सी में रहने वाले मॉन्स्टर्स हैं। ये पागल हो गया है शायद, बाहर भागना चाहता है और हमें कैसे भी इन्हें रोकना होगा। अगर हम नहीं रोक पाए तो कोई और दूसरा आइलैंड वालों को बोला जाएगा। वैसे इसने करीब 2 आइलैंड वालों के गार्डियंस को मार दिया है, तब जाकर हमें ये मिशन मिला है। हमारा आइलैंड नीचे से चौथे नंबर पे आता है, नीचे से, इसलिए लेकिन हमारे गार्डियन सब कुछ संभाल लेंगे। वो बच्ची श्योर से कहती है। वो बीस्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, लेकिन इसका म्यूटेशन तो काफ़ी अलग लग रहा है। मतलब ये म्यूटेशन काफ़ी अलग है। श्योर हैरान से कहता। उसके सामने जिस वक्त बीस्ट मौजूद था वो डीप सी का बीस्ट था और ये काफ़ी अलग लग रहा था, नॉर्मल बीस्ट तो जैसा नहीं। वैसे अभी के लिए तो श्योर इस डीप सी के मिस्ट्री को अपने दिमाग पे बोझ बना के नहीं रखना चाहता था, इसलिए श्योर अभी के लिए सामने के नज़ारे को एंजॉय करने का सोचता और वहीं बैठ जाता। वो बच्ची
वो सभी शार्क को घेर के बैठ जाती है और ऊपर देखने लगती है। वो मॉन्स्टर तेजी से पानी में कमाल की दहाड़ के साथ वो आगे बढ़ता। वो दहाड़ वो पानी में एक अजीब सी वेव पैदा करती और तेजी से उन गार्डियंस की तरफ बढ़ने लगती। और वो जैसे उन वेव्स को अपने तरफ आते हुए देखता, वो अपने एक अजीब से भाले को निकालता और उसके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स थे वो चमकने शुरू हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। देखते देखते उसके पूरी बॉडी के ऊपर अजीबोगरीब स्केल दिखने लगते हैं। ये स्केल्स तो बिल्कुल उस गार्डियन जैसे जिससे मैंने बचाया था, और शायद उसका नाम जेनॉक्स है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर मैंने थोड़ा बहुत उसका नाम तो देख ही लिया। श्योर, मन मन सोचता, मतलब ये लोग जेनॉक्स जिस रेस वाले डीप सी के क्रीचर्स में से आता है, ये उनमें से, तब ठीक है। अच्छा, वो उन काले वाले लोगों से दूर हूँ मैं। श्योर, मन मन सोचता। देखते देखते ऑरेन वो पीछे देखता जहाँ पर उसके दोस्त और उसके पार्टनर्स, उनकी बॉडी भी पूरी तरीके से हरे रंग में और नीले रंग में बदल गई थी। हरा और नीला, ये दोनों कलर एक साथ नहीं है क्या? श्योर, वो उस बच्ची से कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो बच्ची श्योर से कहती, पर क्यों? मैंने तो इस कलर की एक मछली को देखा है। श्योर उस बच्ची से कहता, और वो बच्ची श्योर को अचानक से देखती है और उसे लगता है कि श्योर मजाक कर रहा है, इसलिए वो हंसकर श्योर के सर पे एक टपली मार देती है। मजाक मत कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बच्ची हंसते हुए कहती है, पर क्यों? श्योर सीरियस आवाज़ में कहता, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, बस इतना पता है। वो बच्ची श्योर से कहती है, ठीक है। श्योर इतना कहता और आसमान में देखता। वैसे अब रंगों की बात हो ही गई है तो मैं बता दूं, यहाँ पर रंगों का क्या मतलब होता है। नीले रंग वाला गार्डियन नीले रंग वाली प्यारी लड़की से शादी कर सकता है, नीले रंग वाली, और ये ब्लू रंग वाले गार्डियंस वो ब्लू रंग वाले लड़कियों से शादी कर सकते हैं। दो अलग अलग कलर वाले गार्डियंस एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। वो लड़की श्योर कहती है, और अगर किया तो? श्योर वो उस बच्चे से जैसे ही कहता, वो अचानक से श्योर की तरफ देखती है। आप ऐसे सवाल मत कीजिए, ये सारी चीज़ें एक तरीके से गुनाह में गिनी जाती हैं। शादी हो भी गई तो वो दोनों गार्डियंस एक साथ कभी रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नीले गार्डियंस और वो हरे रंग के गार्डियंस वो दोनों ही एक तरीके से चुम्बक की तरह हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, चिपक नहीं सकते। वो बच्ची श्योर को समझाते हुए कहती है, अरे यार ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। श्योर उस बच्चे के सर को फैलाते हुए कहता, ये श्योर को याद था कि उसने एक छोटी मछली को जरूर देखा था, जो कि ब्लू और हरे रंग की ही थी, चमकदार थी, बहुत प्यारी थी। मतलब वो मछली स्पेशल थी बहुत ज़्यादा। श्योर मन मन सोचता, और इन बच्चियों के गले के ऊपर भी जो निशान थे वो या तो हरे रंग के थे या तो नीले रंग के, या तो हरे रंग के या तो नीले रंग के, दोनों एक साथ नहीं थे। लगता है इन बच्चियों से ज़्यादा नहीं पता कर पाऊंगा, और इन जब इस लड़ाई को ख़त्म करके आएगा तो उससे पूछूंगा। श्योर मन मन सोचता, लेकिन वो किसको ये नहीं बताने वाला था कि उसने सच में एक छोटी मछली को देखा था जो कि रंग बिरंगी थी, वरना बहुत परेशानी हो सकती है शायद। श्योर वो मन मन सोचता, और इन वो अजीब से बड़े से मछली के टेंटिकल के पास जाता और उसे पकड़ लेता। वो टेंटिकल वो तेजी से अपने बड़े जबड़े वाले मुंह को सीधे ऑरिन की तरफ मुड़ जाता। ऑरिन जैसे ही ये देखता, वो मॉन्स्टर जिसने अपने मुंह को ऑरिन की तरफ मुड़ा था वो अपने भाले से सीधे उस मॉन्स्टर की आंखों पे मारता, जिससे उस मॉन्स्टर की एक आंख वो अंधी हो जाती है और वो दूसरी तरफ ही देख सकता था। वो तेजी से अपने टेंटिकल को गोल घुमाता है और पानी में एक बार गोल गोल घूमता, जिससे ऑरिन वो सीधे उस मॉन्स्टर की आंखों वाली साइड चला जाता, जिसके कारण अब वो ऑरिन को देख सकता था। वो तेजी से अपने टेंटिकल को मूव करता और अपने मुंह को खोल के ऑरिन को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता। वो मॉन्स्टर जैसे ही नीचे देखता, वहाँ पर बहुत सारे भाले वो उस मॉन्स्टर के सीने में, बॉडी में, पेट में, हर जगह लगे हुए थे, और शायद उन भालों के अंदर जहर था, जिसके कारण वो भी उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर चुके थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और ये सारे काम ऑरिन ने उसके ध्यान को भटकाने के बाद अपने दोस्तों को संभालने के लिए दे दिया था, जिसके बाद अब ये सब कुछ सही से हो चुका था। वो बीस्ट वो धीरे धीरे तैरते हुए नीचे जाने लगता, जहाँ पर घना अंधेरा था बहुत ज़्यादा। चलो दोस्तों, बाकी काम नीचे वाले संभाल लेंगे, अब हमें वापस चलना है। ऑरिन वो इतना कहता है और अपने बाकी गार्डियन फ्रेंड्स के साथ तेज़ी से उस आइलैंड पर वापस आ जाता। आइलैंड पर वापस आने के बाद सभी लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। तुम चारों ने ही सब कुछ संभाल लिया? एक आदमी उन चारों से कहता, जी अब जरूरत पड़ती तो आप लोग आते, मुझे पता है, लेकिन अब हम सब कुछ संभाल ही सकते हैं, तो आप लोग घायल होने का रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। वो गार्डियन वो उस बूढ़े अंकल से कहता, जो कि पहली बार श्योर से मिला था,